Hello students, this is Arifa Khan from SIRT's College Sage Group Bhopal. We are studying M3 and we are studying Unit 1 number 1. So the code is BT301 and this is lecture number 1. Okay. Today's topic is algebraic and transcendental equations. तो सबसे पहले इक्वेशंस होते क्या हैं, एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस किसे कहते हैं. सो बेटा, एट सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशंस दीज आर पॉलिनोमियल फंक्शंस हुज कोएफिशिएंट्स आर नेचुरल नंबर्स. फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे पास कोई एक एग्जांपल है. सपोज एफ एक्स बी एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये एक फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है ना. तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये एक स्क्वायर की इक्वेशन है. जब भी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हमको यहाँ से इसके 2 रूट मिलते हैं, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इस तरह की कोई भी इक्वेशंस जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन हो या लीनियर इक्वेशंस हों, इस तरह के सारे इक्वेशंस जो कि पॉलिनोमियल फॉर्म में है ना. एक्चुअली पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है हमारे पास x टू द पावर n, फिर अगले बार हो जाता है हमारे पास नेक्स्ट टर्म में x टू द पावर n माइनस 1, फिर नेक्स्ट टर्म में हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर n माइनस 2, है ना, एंड सो ऑन विथ कोएफिशिएंट्स. तो यहाँ पर हमारे पास कोएफिशिएंट हो जाएगा सपोज a0, इसके साथ कोएफिशिएंट हो जाएगा a1 एंड a2 एंड सो ऑन. तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 3 प्लस x की पावर 3, फिर से लिखते हैं x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x, है ना, प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये सब क्या है हमारे पास? ये एक क्यूबिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, वो सिंपल हम उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशंस. ठीक है. अब दूसरा है इसमें ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस. तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं? जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आर फंक्शंस दैट कैन नॉट बी रिटन एज पॉलिनोमियल्स. मतलब ऐसे फंक्शंस जिनको हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिखते हैं. एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिखते हैं मतलब क्या, हमारे पास हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की और हमारे पास जो इक्वेशन जा रही है उस फॉर्म में हम नहीं लिखते हैं विद द कांस्टेंट वैल्यूज. हाँ, and so their solutions can be more complicated than solution of polynomial. तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. तो जो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस होती हैं एक्चुअली उसका जो फॉर्म होता है वो हमारे पास जो होता है वो एक्सपोनेंशियल टर्म में हो सकती है, मतलब e टू द पावर x के फॉर्म में वैल्यू हो सकती हैं, या फिर हमारे पास लॉगरिथम टर्म हो सकती हैं, मतलब लॉग ऑफ एक्स के फॉर्म में हमारे पास कोई वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे अपन ने यहाँ भी लिखा भी है कि लॉग ऑफ एक्स या e टू द पावर एक्स के फॉर्म में है ना एक्सपोनेंशियल टर्म होंगी. या फिर अगर हमारे पास वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, मतलब साइन एक्स या कॉस एक्स या टेन एक्स के फॉर्म में हमारे पास कोई वैल्यूज़ अगर होती हैं, मतलब इक्वेशंस अगर होती हैं, तो हमारे पास फॉर्म कैसा हो सकता है? हम उसको देखो, एक इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स बी एनी फंक्शन, और उसका फॉर्म जो है इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर 2x, या कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी e टू द पावर 2x प्लस साइन x. ठीक है. अब अगर ये इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसके रूट्स कैसे फाइंड करें? तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो गया ना. तो हमारे पास जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशंस, जिसको अपन आसानी से सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड आउट कर पाते हैं, लेकिन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के जो हैं जो सिंपली बहुत आसानी से हम उसको उसके रूट्स फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस होती हैं. तो इन जनरल लैंग्वेज हमने क्या पढ़ा अभी, कि हमको जो इस लेक्चर में पढ़ना है या इस यूनिट में हमने जो पढ़ना है, 2 तरह की इक्वेशंस पढ़नी है हमको. एक पढ़ना है हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन एंड सेकेंड वन इज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस. ठीक है.
अब ये दोनों ही इक्वेशंस, एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं, जो हम लोगों को हमारे सिलेबस में जो मेथड हैं वो ये बेसिकली ये 4 मेथड्स हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं। सो नंबर 1 इज़ बाइसेक्शन मेथड, सेकंड इज़ रेगुलर फाल्सी मेथड, थर्ड इज़ न्यूटन-रैफसन मेथड एंड फोर्थ वन इज़ सीकेंट मेथड। तो आज जो हम स्टडी करेंगे उसको हम पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड का एक न्यूमेरिकल लेकर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो बाइसेक्शन मेथड क्या है? In mathematics, the bisection method is a straightforward technique to find the numerical solutions to an equation in one unknown. मतलब हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन होगी, चाहे वो अलजेब्रिक इक्वेशन हो या फिर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो, उसको सॉल्व करेंगे हम, उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन हमको यहाँ पर ये नहीं है कि अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट निकलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन है तो हमने 3 रूट्स फाइंड आउट करनी है, ऐसा नहीं है। हमको उसका एक ही इक्वेशन, एक ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। और वो जो पॉइंट होगा, वो जो सॉल्यूशन हमारा होगा, वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो किसी हाइट पर जाकर फ्रीज हो जाएगा। मतलब उसके बाद हम कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसकी तो वो कांस्टेंट आती जाएगी। तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पर जाकर वो इक्वेशन जो है वो फ्रीज होने लगती है, मतलब हमें वहाँ पर वो कांस्टेंट वैल्यू देने लगती है। इट इज़ द सिंपलेस्ट मैथड टू सॉल्व द ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ये जो मेथड है सबसे सिंपल मेथड है बाइसेक्शन मेथड, जिससे कि हम उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अब मैं आगे आपको एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज डिटरमाइन द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड द इक्वेशन इज x क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमको एक इक्वेशन दी हुई है x क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका हमने रूट फाइंड आउट करना है। तो जो इसका स्टेप 1 है, स्टेप 1 हम जब सॉल्व करेंगे तो जो भी हमें गिवन इक्वेशन होगी, सपोज ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है ये एक्चुअली दिस इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऑफ एक्स, ये इक्वेशन है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास। अब इस x के प्लेस पर जब हमने वैल्यू पुटअप करनी है तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने ये जो हमारे पास x है इसके प्लेस पर हमने सबसे पहले 0 रख दिया, मतलब x की जगह पर अपन ने यहाँ पर 0 पुट किया है। तो जब हम यहाँ पर x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो देखो x क्यूब मतलब 0 द क्यूब माइनस 4x मतलब अगेन 0 एंड 9 माइनस 9, तो हमें 0 पर वैल्यू मिल गई इसकी माइनस 9। ठीक है। अब हमने क्या करना है, 0 पर हमें 9 वैल्यू मिल गई, माइनस 9 वैल्यू मिल गई है। अब हम यहाँ पर x के प्लेस पर हम यहाँ पर अब हम 1 पुट करते हैं, पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर x के प्लेस पर 1। तो जब हम x के प्लेस पर 1 पुट कर रहे हैं तो ये हो गया 1 द क्यूब माइनस 4 इंटू 1 मतलब माइनस 4 एंड माइनस 9। तो कुल मिला के जब इसको सॉल्व किया हमने तो ये हमारे पास f ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 12 आया। तो देखो 0 रखने पर हमको रिजल्ट मिला था माइनस 9 और जब हमने यहाँ पर 1 पुट किया है तो हमको रिजल्ट मिल रहा है माइनस 12। अब ये दोनों रिजल्ट जो हैं देखो सेम कैरेक्टर के हैं। सेम कैरेक्टर का मतलब क्या है, जो इनका रिजल्ट आया है, जो इसका आंसर आया है वो दोनों ही माइनस के आए हैं। ठीक है। तो अभी हमें इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ हम x इज इक्वल टू 3 पुट अप करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 एट द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने x के प्लेस पर 3 रखना है। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 द क्यूब माइनस 4 इंटू 3 मतलब 4 इंटू 3 मतलब हो गया 12 माइनस 9। तो 3 द क्यूब माइनस 12 माइनस 9, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें अगेन रिजल्ट मिला है यहाँ से माइनस 9। तो देखो अभी जो 3 रिजल्ट मिले, ये माइनस 9 मिला हमें, ये माइनस 12 मिला और ये माइनस 9 मिला। तीनों ही रिजल्ट हमारे पास सेम कैरेक्टर के हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर x के प्लेस पर 3 पुट करते हैं। तो जब हमने यहाँ पर x के प्लेस पर 3 पुट किया है तो हमको रिजल्ट मिला है यहाँ से 6। ठीक। अब देखो बेटा क्या है कि हमको x इज इक्वल टू 2 पर और x इज इक्वल टू 3 पर, ये मैंने जो रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दोनों रिजल्ट जो मिले हैं यहाँ पर ये हमें अपोजिट साइन के रिजल्ट फाइंड आउट हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 2 रिजल्ट थे हमारे पास पहले वाले दोनों, उसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट कर देंगे मतलब हम ये दोनों रिजल्ट को कंसिडर नहीं करेंगे,
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें क्या करना था, हमको स्टेप 1 में ये करना था, जो हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन में हमने x के प्लेस पर वैल्यूज़ पुट करना था, और जो हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है वो हमें अपोजिट साइन का रिजल्ट मिलेगा। जहाँ पर भी, जिस पॉइंट पर भी हमें उसके रिजल्ट अपोजिट साइन के मिलेंगे वो हम इसके रूट्स कंसीडर करेंगे। सपोज अगर आपको 2 और 3 पर भी अभी कंटिन्यूशन में अपोजिट साइन के रिजल्ट नहीं मिलते तो अपन यहाँ पर x के प्लेस पर 4 पुट करते, 5 पुट करते, 6 पुट करते। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पर जाके हमें इसके दो अपोजिट साइन के रिजल्ट मिलते। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं अब, नाउ ये हमारे वैल्यूज होगा। ना फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई या एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 3 पर जो हमने लिया था। तो बेटा इसको अपन ने ए और बी से रिप्रेजेंट कर लिया। हमने मान लिया कि ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है और बी की वैल्यू अपने पास यहाँ पर 3 है। कहाँ से मिली है? जो हमने एक्स की वैल्यू वहाँ पर पुट करी। 2 रखने पर हमें रिजल्ट नेगेटिव मिला है और 3 रखने पर हमें रिजल्ट ये पॉजिटिव मिला है। ठीक है, तो नाउ वी हैव कंसीडर द रूट्स लाइंग बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, अब क्या करना है, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द रूट्स लाइज इन द इंटरवल 2 एंड 3। तो अब हमको ये इंटरवल्स मिल गए हैं। तो अभी देखो हमने क्या पढ़ा इस वाले स्टेप में। हमने स्टेप 1 लिया है जिसमें जो हमारे पास फंक्शन है उसमें वैल्यूज़ पुटअप करे हैं, और जहाँ पर भी हमें अपोजिट साइन के दो रिजल्ट मिल गए हैं वो दोनों पॉइंट हमने मान लिया है कि वो हमारे इंटरवल हैं। तो हमें 2 एंड 3 पर अपोजिट साइन के रिजल्ट मिले हैं, तो ये हमारा इंटरवल है। ठीक है, अब हम इसके अगली वैल्यू निकालें। अगली वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, टी बी द मिडिल पॉइंट ऑफ द इंटरवल। अब देखो क्या है, हमें 2 और 3 दो पॉइंट मिले हैं, हमें तो एक रिजल्ट फाइंड करना है, और वो जो रिजल्ट होगा हमारा वो 2 और 3 के बीच में कोई ऐसा एक पॉइंट होगा जहाँ पर भी हमें फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं। तो बाइसेक्शन ने जो मेथड दिया था वो मेथड ये था कि जो हमने इंटरवल्स निकाले हैं उन्हीं वैल्यूज़ के बीच में हम एवरेज वैल्यू निकाल के आगे की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते जाएंगे, आगे के इटरेशंस फाइंड आउट करते जाएंगे। तो अब हमने क्या किया है कि a प्लस बी बाई 2 किया है यहाँ से। ठीक है, तो हमने अगला पॉइंट निकाला है, यहाँ से हमने उसको t बोल दिया है और उसको हमने लिया है a प्लस बी बाई 2। अब a क्या है, हमारे पास 2 था, b क्या था, अपने पास 3 था, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 3 बाई 2, मतलब ये हमारे पास 5 बाई 2 हो गया है, और 5 बाई 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.5। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो हो गया है हमारा वो हो गया है 2.5। ये 2.5 हो गया है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट t इज, अब हमको ये 2.5 पर, अब ये जो हमारा 2.5 आया है इस 2.5 की फंक्शन की वैल्यू निकालना है। तो एफ ऑफ टी या एफ ऑफ 2.5 कैसे निकाला? जो फंक्शन था हमारे पास, फंक्शन क्या था बेटा, x की पावर 3 माइनस 4x माइनस 9, ये हमारे पास फंक्शन था। तो x की प्लेस पर हमारे पास ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 2.5 आई है, ये 2.5 आई है। तो हमने इसको जब यहाँ पर रखा, एक्चुअली ये 1.5 नहीं है, ये 2.5 है ना, मिसप्रिंट है ये, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये 2.5 द क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 और माइनस 9। ठीक है बेटा, ये रॉन्ग है, ये 2.5 द क्यूब है। 2.5 द क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आया हमारे पास माइनस का, ये हमारे पास माइनस का रिजल्ट आया है। ठीक है, अब देखें आगे बढ़ें, तो हमने क्या किया, हमने अब अगला पॉइंट निकाला एवरेज वैल्यू लेके, और एवरेज वैल्यू लेके जो हमारा अगला पॉइंट आया है वो 2.5 आया है, और 2.5 पर जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो ये आई है माइनस 3.375। ठीक है, अब आगे देखें, मैं अगली स्लाइड में जाती हूँ। अब अगली स्लाइड में देखो बेटा, ए वैल्यू मैंने एक टेबल बना ली है, एक टेबल बनाई है अपन ने। ये ए की वैल्यू 2 3, बी की वैल्यू हमारे पास 3 थी, और हमने जो अगली अभी जो टी से जिसको रिप्रेजेंट किया है उसको अब यहाँ पर मैंने x 0 से ले लिया है, जो अपन ने टी से रिप्रेजेंट किया था। हाँ, ये वैल्यू अपने पास 2.5 आई। अब देखो हमको इसके, जब हमने 2 रखा तो वैल्यू माइनस 9 आई थी, जब 3 रखा था तो हमारे पास प्लस की वैल्यू आई थी, और जब हमने ये 2.5 पर फंक्शन की वैल्यू रखी है तो ये 3.375 माइनस की वैल्यू आई है।
इसको मैंने यहाँ कैरेक्टर से, एक्चुअली हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें इसके कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ इसका कैरेक्टर लिख लिया, ये देखो ये माइनस था, ये माइनस लिख लिया, ये प्लस था, ये प्लस लिख लिया, ये माइनस था तो इसको मैंने माइनस लिख लिया। तो जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास a है, हमारे पास 2, b है हमारे पास 3, x0 है हमारे पास 2.5। a का कैरेक्टर माइनस का था, b का कैरेक्टर प्लस का है और x0 का कैरेक्टर जो है वो माइनस का है। ठीक है, अब हमें अगली वैल्यू निकालनी है। अगली वैल्यू निकालनी है मतलब इसके बाद हमें यहाँ से x1 निकालना है, फिर अपन x2 निकालेंगे, फिर अपन x3 निकालेंगे, ऐसे कंटिन्यूएशन में वैल्यू निकालेंगे और वो जो पॉइंट जहाँ पर वैल्यू सेम आना शुरू हो जाएंगी वहाँ पर जाके इसको छोड़ देंगे। तो अब अगली वैल्यू निकालने के लिए हमको जो वैल्यू लेना है, अपोजिट साइन हम देख रहे हैं, देखो जो रिसेंट वैल्यू आई है वो ये आई है 2.5 और माइनस ऑफ 3.375, या हमको इसकी ज़रूरत नहीं होती है, हमको सिर्फ इसके कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। तो देखो 2.5 पर जो कैरेक्टर था वो माइनस का था, इसके पहले वाली जो वैल्यू प्लस की है वो क्या है, ये है 3 है और इसका कैरेक्टर प्लस का है। तो अगली वैल्यू जो x1 निकालेंगे वो इन दोनों के एवरेज से निकालेंगे, मतलब b और x0 के एवरेज से निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू अपोजिट साइन की हैं। तो अगली वैल्यू जब हमने निकाली तो ये देखो 2.5 और 3 इसको ऐड किया हमने यहाँ से और डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2.5 क्या था हमारे पास, 2.5 हमारे पास x0 है और 3 क्या था हमारे पास, ये b की वैल्यू थी, अपॉन 2 किया है अपन ने, तो ये 2.75 आ गया। ठीक है, अब 2.75 की फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, मतलब हमारे पास जो फंक्शन था x की पावर 3 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 9, तो x की पावर 3 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 9, इसमें हमने x के प्लेस पर x1 रखा, मतलब 2.75 रखा, तो हमको ये रिजल्ट मिला है, प्लस का रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम जब हम अगली टेबल लिखेंगे बेटा तो ये x1 मिल जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू 2.75 हो जाएगी और आगे इसका कैरेक्टर देखते हैं अगली स्लाइड में हम। ये 2.75 और ये है ना 10th 11th, ये देखो। तो अब की बार अपन ने क्या किया, ये 2.5 के बाद में हमको 2.75 रिजल्ट मिल गया है और ये हमें रिजल्ट मिल गया है इसका प्लस का। ठीक है, अब अगली वैल्यू निकालनी है, मतलब हमको x0 मिल गया, देखो ये x0 मिल गया और x1 मिल गया। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से x2 फाइंड करना है। तो x2 फाइंड करने के लिए क्या होगा, हमारे पास में जो मैंने रेड से लिखे हैं ना उन्हीं दोनों वैल्यूज़ को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे इसका कैरेक्टर हमारा प्लस का है और ये 2.5 का कैरेक्टर हमारा माइनस का है, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू निकलेगी जो x2 आ जाएगी। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x0 प्लस x1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अगली वैल्यू 2.5 प्लस 2.75 अपॉन 2, जब हमने किया तो ये 2.625 आ गया। अब 2.625 की फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो फंक्शन हमारे पास क्या था, ये x3, तो x3 की जगह ये आ गया माइनस 4x, तो ये 4x आ गया माइनस 9। इसको जब अपन ने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमको रिजल्ट मिला है ये माइनस का रिजल्ट मिला। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा अगली स्लाइड में, मैं यहाँ पर x2 भी लिखते हैं अपन। तो देखो ये x1 आ गया था, x0 x1 आ गया था, यहाँ से इस वाली यहाँ से हमको x2 भी मिल गया है जो अपन अगली इसमें लिखते हैं। ये देखो ये x2 मिल गया अपने को, है ना, ये x2 आ गया। अब x2 में हमारे पास देखो क्या है, ये जो रिसेंट रिजल्ट निकला है वो x2 का है और उसके पहले का जो रिजल्ट है अपने पास वो है प्लस का। तो अब जो अगली वैल्यू निकालेंगे हम इन दोनों के बीच की निकालेंगे। तो हमारे पास जब हम x3 निकालेंगे मतलब, तो ये x3 आ जाएगा। x3 हमने कैसे निकाला है, इन दोनों के बीच में, मतलब 2.75 और 2.625 अपॉन 2 जब अपन कर रहे हैं, तो 2.75 और ये 2.625 अपॉन 2 किया तो 2.6875 आ गया। अब 2.685 की 75 की हमको वैल्यू निकालना है फंक्शन की, तो ये x की पावर 3 माइनस 4x माइनस 9, तो ये x की पावर 3 माइनस 4x माइनस 9, इसको सॉल्व किया अपन ने तो ये रिजल्ट आया और ये वाला रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आ गया। ठीक है, देखो
ये क्या है, अब अपने पास में ये ए था, बी था, है ना, हमको अपोजिट साइन के रिजल्ट लेते जाना है, तो अपन ने इन दोनों से लेकर सॉल्व किया और अगली वैल्यू आ गई है हमारे पास अभी x3 की वैल्यू, और x3 की वैल्यू आ गई है 2.6875 6875, और इसकी जो कैरेक्टर की वैल्यू आई है ये नेगेटिव आई है। ये अपन ने अब टेबल में यहाँ पर इंसर्ट कर लिया कि x3 आ गया है 2.75 और इसकी फंक्शन की वैल्यू ये आ गई है ना। अब ये नेगेटिव है, देखो ये, अब अगली वैल्यू जो हमने निकालनी है, ये वाला नेगेटिव तो हमने लेना ही लेना है, और इसके पहले का पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव था मतलब हम इसको नहीं लेंगे, इसके पहले का पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पर है, मतलब अब जब हम x4 निकालेंगे तो x4 की वैल्यू किस किस के बीच में निकलेगी, x3 और x1/2 निकलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास x1 की वैल्यू जो है वो प्लस की है और x3 की वैल्यू जो है वो माइनस की है। तो अब अपन x4 निकालेंगे, x4 निकाल लिया अपन ने यहाँ पर, ये 2.75 और 2.6875 डिवाइडेड बाई 2 किया, 2.718 आ गया। अब इस पर हम फिर से फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, है ना, ये x³ माइनस 4x माइनस इसमें वैल्यू रखी है हमने, तो आ गया हमारे पास 0.220917। ठीक है, अगले स्टेप पर आए हम, यहाँ पर देखें बेटा, अब क्या है, देखो यहाँ हमने और इसको बढ़ा लिया था, ये x4 आ गया हमारे पास 2.718, और इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है, अब मैंने यहाँ ये लिखा ही नहीं क्योंकि हमको तो अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि हमें इस वैल्यू की ज़रूरत नहीं थी, हमें इसके कैरेक्टर की ज़रूरत थी। ये प्लस का वैल्यू आया है, अब इसके प्लस का माइनस कहाँ है, जस्ट इसके पहले है। तो अब जो अगली वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से x5 निकालेंगे, वो इन दोनों के बीच की होगी, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो अगली वैल्यू अपन x5 निकालेंगे, ये देखो बेटा x5 निकाला अपन ने, ये 2.7187 और 2.6875 है ना, डिवाइडेड बाई 2 किया, 2.7031 आ गया। अब 2.7031 का फिर से फंक्शन की वैल्यू निकाली x³ माइनस 4x माइनस 9 पर रख के, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास फिर से माइनस की आ गई। एक्चुअली इस प्रोसेस को हमने तब तक करना है जब तक के दो x की वैल्यू एक जैसी नहीं आ जाती। जैसे ये 2.62 था, ये 2.68, मतलब अभी ये पॉइंट के बाद 1 प्लेस तक सेम आ रहा है, 2.6 2.6। अब ये x4 जो है 2.7 आ गया है ना, मतलब फिर अलग हो गया। हमको ये x की दो कंटिन्यूशन में एक जैसी वैल्यू चाहिए, तब तक इसको सॉल्व करना है हमें। अब यहाँ पर जो प्रीवियस स्लाइड में रिजल्ट आ गया था वो अपन ने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, ये अपन ने यहाँ लिख लिया है। ये x4 की वैल्यू हमारे पास प्लस की है और x5 की वैल्यू हमारे पास माइनस की है। अब हमको जो अगला वैल्यू निकालना है वो निकालना है x6, और x6 की वैल्यू जो आएगी वो इन दोनों के बीच से आएगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन के रिजल्ट हैं। तो x6 के लिए हम क्या करेंगे, x4 प्लस x5/2 करेंगे, x4 प्लस x5/2। ये देखो, ये अपन ने किया x4 प्लस x5/2, तो ये आ गया 2.7109। फिर हमने इसकी फंक्शन की वैल्यू निकाली, मतलब x³ माइनस 4x माइनस 9, तो ये हमारे पास प्लस का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यूज अब सेम आने लगी। देखो 4.70 2.70 और 2.71, अब ये नियर अबाउट 2 प्लेसेस तक वैल्यू सेम आने लगी है ना। हमको 3 प्लेसेस तक वैल्यू अगर क्वेश्चन में लिखा आया है फाइंड द रूट्स अप टू 3 प्लेसेस, तो 3 प्लेसेस तक मैच करना ही है उसको। अब अगली वैल्यू निकालने के लिए देखो बेटा क्या है कि ये वाली वैल्यू हमारी माइनस की और ये वाली वैल्यू प्लस की, तो इन दोनों के बीच में हमने निकालना है ना। आपको समझ में आ रहा होगा शायद। अब अगली वैल्यू आएगी x7, तो x7 इन दोनों के बीच से निकलेगी, मतलब 2.7031 प्लस 2.7109, इसके बीच से वैल्यू निकालेंगे हम, ये निकाल लिया हमने, तो ये 2.702 आ गया। ठीक है, देखो 7070 मैच होने लग गया। अब इसकी फंक्शन की वैल्यू निकाली अपन ने, ये फिर से ये आ गया, तो ये प्लस का रिजल्ट आ गया, प्लस का रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, 2.702 आ गया।
तो x7 की वैल्यू जो थी हमारे पास वो आ गई 2.702 और उसके पहले अभी x6 निकाला था अपन ने, वो था 2.710। तो 2.7 तो आ रहा था, मैच हो रहा था। ये कौन सी स्लाइड है? 19 नंबर की है। 18 में कहाँ तक पहुँचे थे अपन? 7 तक गए थे, है ना। यहाँ पर अभी अपने को एक वैल्यू और निकालनी थी। तो अब देखो बेटा, ये देखो, ये लास्ट वैल्यू हमारे 2.702 है, जिसका रिजल्ट प्लस का आ रहा है। लेकिन उसके पहले माइनस का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर नहीं है, हमको कहाँ मिल रहा है? x5 पर मिल रहा है माइनस का। तो अब जो अगली वैल्यू निकालेंगे हम x8 की, वो हम x5 और x7 के बीच की वैल्यू निकालेंगे। तो ये x5 और x7 के बीच की वैल्यू निकाली तो 2.702 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है। तो देखो क्या है कि लास्ट के दो रिजल्ट बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं, मतलब x7 और x8 का रिजल्ट एक जैसा आ रहा है। तो इस इक्वेशन को हमें तब तक सॉल्व करना था जब तक कि हमारे दो रिजल्ट एक जैसे नहीं आ जाते। ठीक है, देखो पहले 3 था, फिर 2.5 आया, फिर 2.75 आया, है ना। कैरेक्टर देखते जा रहे थे अपन। उसके बाद 2.625 आया, फिर 2.6875, 2.718, 2.703, 2.5, और फाइनली ये दोनों रिजल्ट हमारे पास 3 प्लेसेस तक एक जैसे मैच हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वो पॉइंट है जो इस पर हमें रूट जिसका हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो अपन इसको लिख देंगे। सो एट द 7th एंड 8th इटरेशन वी गेट द फाइनल इंटरवल 2.7, सो 2.702 इज द आंसर। मतलब हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? x इज इक्वल टू 2.702, ये आंसर हुआ। और ये किसके बीच में आया? जो हमने शुरू में इंटरवल लिया था 2 और 3। तो इस 2 और 3 के बीच का एक पॉइंट ऐसा है जो कि अब फ्रीज हो गया है। अब आप जितने भी निकाल लो, 7th और 8th पर जो हमारा ये एक आया है, अब 9th 10th 11th 12th सभी में जाके यही रिजल्ट आना है। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड में हमने क्या किया, फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी थी, ये जो इक्वेशन दी थी, सबसे पहले हमने इसमें दो रिजल्ट निकाले हैं, ए और बी लिया है, अपोजिट साइन के दो रिजल्ट निकाले हैं। उसके बाद हमने इसको एक को ए मान लिया है और एक को हमने बी मान लिया है। अगली वैल्यू को हमने x0 लिया है, जो कि इनके एवरेज वैल्यू से निकली थी a + b/2 से, मतलब 2 + 3/2 करा था हमने। तो 2 + 3/2 करने पर हमें ये 2.5 मिला था। अब 2.5 की फंक्शन की वैल्यू निकाली थी तो हमें ये नेगेटिव मिली थी, है ना। बस टेबल बनाते गए हम, पहला 2 था, फिर 3 था, फिर 2.5 आया, उसका कैरेक्टर लिखते गए, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस आ गया। अगली बार जब हमने वैल्यू निकालनी है तो अगली वैल्यू हमको, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो अगली वैल्यू हम इन दोनों के बीच की निकालेंगे। इन दोनों के बीच की निकालेंगे तो इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिले। अब जब हम नेक्स्ट रिजल्ट निकालेंगे तो ये दोनों अपोजिट साइन के रिजल्ट हैं, मतलब हम इन दोनों के जब ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये माइनस का और प्लस का ये अपोजिट साइन के हैं, तो इन दोनों को हमने ऐड किया। एक्चुअली हमको ये वाली वैल्यू नहीं देखनी है, हमें इसका सिर्फ कैरेक्टर देखना है। तो अब अगली वैल्यू हम इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मिलेगी हमें, ये देखो। फिर नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो अब की बार हम 2.75 और 2.6875 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो नेक्स्ट रिजल्ट मिलेगा हमें। ठीक है, इसी तरह से इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो इन दोनों को हमने ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया है तो हमें नेक्स्ट रिजल्ट मिला है। इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर कि दो रिजल्ट एक जैसे होंगे। वो जो दो रिजल्ट एक जैसे होंगे वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये था बाइसेक्शन मेथड, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, और अच्छे से समझेंगे और कल इसका एग्जाम्पल अपन करेंगे। ठीक है, मीनवाइल आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके देन, थैंक यू।